सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ब्लॉग दोबारा से स्टार्ट कर दिया बहुत टाइम बाद का। अभी पिछला ब्लॉग ऋषिकेश का था। ऋषिकेश के बाद अब बनाया मैंने ब्लॉग, क्योंकि मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड अपने गांव। हमारा एक भाई है, उसकी शादी है, तो वहाँ जाना है मुझे। और मैं पहली बार अपने गाँव अकेले जा रहा हूँ। मतलब पहले जाता था, बहुत छोटा था तब गया था गाँव, तब मम्मी पापा से जाता था। तो एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि गांव की शादी है। सब कुछ रिकॉर्ड करूँगा, प्रॉपर दिखाऊंगा कि क्या होता है उत्तराखंड की शादी में। मतलब एकदम पहाड़ी कल्चर जो होता है हमारा, या उत्तराखंड में जो कल्चर है वो दिखाऊंगा आपको, कैसे होता है क्या होता है। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं अभी दिन के। मैं हाफ डे के ऑफिस से घर आ गया था। तो अभी मैंने पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी है। बाल भी देखो ऐसे ही हो रहे हैं मेरे, दिखा दो एक सेकंड। बाल मेरे बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, ये देखो, इन्हें कटवाने हैं। तो मैं निकलूँगा यहाँ से अपने घर से 5:30 या 6 बजे, क्योंकि 8:30 बजे की बस है मेरी। और बस जो है वो एक ही बस है जो दिल्ली से डायरेक्ट मेरे गांव जाती है। तो मुझे वही पकड़नी है, क्योंकि सुबह मुझे पहुँचना है। मेरे भाई लोग सब पहले पहुँच चुके हैं वहाँ पे। तो अभी मैं जाऊँगा बाल कटवाने। मैंने अभी सामान पैक नहीं करा। मेरा कमरा इतना गंदा हो रहा है, तुम देखोगे तो अनफॉलो कर दोगे, तो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। अब मैं जिम आ गया। इधर से अच्छा है। अब मैं जिम करके फिर बाल कटवाना, फिर घर जाऊँ। क्या क्या जिम में? बैग में पैसे रखूँ? इसमें रखूँगा। हाँ इसमें तो भाई हो चुका मुझे। चप्पल रखो दोस्तों मेरी। एक बैग ये रहा, एक बैग ये रहा, और ये रहे पैसे। बहुत पैसा है। किसको दिखा रहा? ब्लॉग बना, मुझे ना ब्लॉग बना रहा हूँ। हाँ बोलो ब्लॉग में। और चेन खराब हो गई एंड मोमेंट पे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो कोई नहीं, कौन दिख रहा है। बाकी बाल तो बड़े लग रहे हैं। चल टाइम हो रहा है मन, तो फिर किस टाइम की बस पकड़े? इस टाइम काम गया होना चाहिए था 6 बजे। कुछ सेट है मामला। तो भाई आन घर पहुंच चुका हूँ मैं, और जो डायरेक्ट बस थी ना वो छूट गई, क्योंकि मैं लेट हो गया था। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो अब मैं आनंद विहार पहुंच चुका हूँ। मेरा पीछे आनंद विहार। और यहाँ से लूँगा रामनगर वाली बस। सीन आ रहे देख रहे होंगे जैसे कि आप, कि गर्मी हो रही है यहाँ पे। और पहले मैं सोचा था कि मैं जीन्स वगैरह पहन के आऊँगा, बट यहाँ पर गर्मी थी तो मैंने कि नहीं यार, रामनगर तक लोअर स्टेशन में चलता हूँ, रामनगर में चेंज कर लूँगा। तो अगर रामनगर में जल्दी पहुँच गया तो मैं रामनगर चेंज कर लूँगा अगर मौका मिला तो। अदरवाइज़ बना ऐसे। अब मैं यहाँ से आ तो गया हूँ मैं, बट यहाँ से तो कुछ पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि पहली बार आ रहा हूँ घर से अकेले। तो मैं बस ढूंढता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई फाइनली बस मिल गई, और बस में इतनी भीड़ हो रही है इस टाइम पे। मतलब जो ऑफलाइन वाले टिकट बुक कर रहे हैं ना, उनके लिए भाई पहले बोल रहा हूँ तो जल्दी आ जाना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बस नहीं मिल रही है। और ऐसी धक्का में, ये तो मेरे कपड़े देखो, ये कपड़े की क्या हालत हो गई, ऐसे हो रहे मेरे कपड़े की बस पूछो मत। मेरी मम्मी मुझे कह रही थी कि भाई मत पहन वाइट कपड़े मत पहन, पर मैं फिर ही पहन के आया। और ये रही बस, यहाँ से रामनगर जाएगी। रामनगर से मैं, तो यहाँ से मैं जाऊँगा रामनगर से मैं बस चेंज करूँगा अपने गाँव के लिए। और यहाँ पे हो रही है गर्मी बहुत ज़्यादा,
गांव में इतनी गर्मी नहीं है, बट यहाँ ज़्यादा गर्मी हो रही है। देख रहे होंगे तुम, पसीना आ रहे हैं मुझे। बाकी अब यहाँ से 2 घंटे बाद बस कहीं रुकी। अब मेरे को तो लग रही है भूख इस टाइम पे। मैंने कि मैं कुछ खा लूँ। यहाँ कुछ भी नहीं खाने के लिए, देखो खाली पड़ा, देखो पूरा कुछ ही नहीं खाने पीने के लिए। भाई बस कहीं रुकेगी तब कुछ खाएंगे, तब मिलता है। पता नहीं कहाँ पे भी बस रुकी है, नाम तो पता नहीं लगा, पर बहुत घटे जा रहा है। कुछ नहीं मिला खाने के लिए, कुछ भी नहीं यहाँ पे। बेकार था, बहुत ज़्यादा बेकार। इन बस वालों के यहाँ पे सेटिंग होती है, इसलिए इन्होंने रोक लिया यहाँ पे। मैं कुछ नहीं मिला था, मैं सिंपल सा एक ऑमलेट बनवाया और लस्सी ली। इसे खाएंगे, फिर मैं रामनगर में खाऊंगा पहुँच कुछ। यहाँ तो कुछ मिला नहीं। मुरादाबाद में कई बस रुकी हुई है और मैं कह रहा हूँ लिटरली भाई इतना गंदा चीज़, मतलब गंदी, मतलब ऐसी जगह रुके ना। देखो चेक कर लो, देखो कि खंडर से में कोई रेस्टोरेंट बना हुआ है, ढाबा सा, वहाँ रुका हुआ है। ये जी बस हमारी। और भाई पहली बात तो खाना 300 से नीचे कुछ भी नहीं। हाफ प्लेट कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। मतलब आपको कुछ खाना है तो आपको फुल प्लेट लेना पड़ेगा, और फुल प्लेट में खा नहीं पाऊँगा मैं। तो मैंने छोड़ा, मैंने चलो बाहर कुछ खा लूँगा। बाहर ऑमलेट लिया मैंने, एक 60 रुपये का सिंगल ऑमलेट। भूख लग रही थी बहुत, तो मैंने ले लिया। लस्सी ली 60 रुपये का गिलास है। भाई इतनी गंदी लस्सी ना, जो 10 रुपये का पैकेट मिलता है ना दुकान पे, वो भी अच्छा होगा। फिर मैंने वो दोनों थोड़ा थोड़ा खाया, फिर मैंने फेंक दिया। फिर मैं बस फिर मैंने ये लिया रेड बुल ली मैंने कि इसको पी के थोड़ा सा आराम मिलेगा, थोड़ा पेट भर जाएगा। फिर मैं सीधा अब जब रामनगर पहुंच जाएगा तो वहाँ भाई कुछ अच्छा मिलेगा खाने के लिए। मैं तो कहा जल्दी निकले यहाँ से, रामनगर पहुँचे, रामनगर में बैठ कुछ खाएंगे। भूख लग रही है बहुत तेज। बाकी मेरे बगल में एक ऑफिसर है, मतलब ऑफिसर क्या बोलते हैं, ऑफिसर ही बोलेंगे, वो आर्मी में है। तो उनसे बैठ लेकर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। कश्मीर गेट से मिले थे वो, आनंद विहार से। उनसे बात करते करते काफ़ी, वो नागालैंड में पहुँचेंगे उनकी इस टाइम पे। तो अब ये वैसे वो थोड़ा शाय है कैमरा को देख के, तो अगर थोड़ा उन्होंने बोला कि हाँ ब्लॉग में लेंगे मुझे, तो मैं उनको दिखाऊँगा। गढ़वाली है वो भी। मिलते हैं यार, इसको मैं पीऊँगा फिर निकलते हैं। काशीपुर पहुँच चुके हैं। अब इसको जो भी आ रहा है, काशीपुर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से रामनगर 30 किलोमीटर, 34 किलोमीटर दिखा रहा है। मतलब आधा घंटा या 45 मिनट और लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो मैं 3:30 बजे तक पहुँचूँगा वहाँ पे। और वहाँ का सीन ये है कि वहाँ से गाड़ी 4:30 या 5 बजे चलती है। मतलब टिकट तो पहले मिल जाती है, और बस का जो वो होता है, जो पासेस होते हैं उनको 5 बजे के बाद मिलते हैं, 5 या 4:30 के बाद। तो मुझे वहाँ वेट करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे होटल लूँ कि क्या सिस्टम होगा वहाँ जाके। इन कपड़ों में कैसे लगा होगा मुझे, मेरी बॉडी है वैसे भी नहीं है, बट जो थोड़ी बहुत है वो भी नहीं लग रही थी। मम्मी ने वैसे ही मना किया मुझे। मम्मी ने जानबूझ के बोला कि कपड़े पहन के, इसमें तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा, बट कोई नहीं। चलो यहाँ के लिए लोग रुके हुए थे चाय वाय पीने के लिए। यार मेरे समझ में नहीं आ रहा इन्होंने यहाँ क्यों रोकी गाड़ी। ना यहाँ पे कोई चौकी है ना कुछ है, इन्होंने बस रोकी हुई यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा क्यों रोकी हुई है बस में यहाँ। बाकी देखते हैं जो भी होता है। और मुझे हो गए इस टाइम सोए हुए 1 मिनट रुका। मैं कल सुबह 7 बजे का उठा हुआ हूँ, और अभी टाइम हो रहा होगा 2:40 या 45 मिनट। मुझे नींद नहीं आ रही यार। अब नींद इसलिए नहीं आ रही कि क्या पता एक्साइटमेंट ज़्यादा है गांव जाने की, ऐसा कुछ है, बट मेरे को नींद नहीं आ रही। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर रामनगर के बाद नींद आ गई तो जो सारा मज़ा वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो व्यू देखना है ना सुबह सुबह का सनराइज़, वो पहाड़ों पे दिखना मुझे, तो मैं नहीं सोऊंगा। तो इसलिए फाइनली रामनगर पहुँच चुका हूँ। ये रामनगर का बस स्टैंड। अब यहाँ से मुझे वहाँ जाना है, वहाँ से लेनी टिकट मुझे बीरुखाल के लिए, और बीरुखाल के बस ये खड़ी पीछे। यहाँ से है 3-4 घंटे का रास्ता, 3 या 5 घंटे का रास्ता और बता रहे हैं बीरुखाल का। मुझे नींद आ नहीं रही थी, बट अभी 5-10 मिनट पहले जब मैं पहुँचने वाला तो सो गया था। तो अब देखते क्या होगा। मैं टिकट ले लूँगा जाके, ये बात करते हैं। टिकट का हिसाब किताब ये है, 22 नंबर सीट है,
और बस नंबर है 106। जो वाली बस थी वो कह रहे हैं कि फुल हो गई है, तो अब 6:30 बजे जो बस आएगी मेरी उसमें जाना पड़ेगा मुझे, और वो उतारेगी 12:30 बजे। तो इस हिसाब से मैं हो चुका हूँ लेट। जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। सनराइज, अब मुझे सनराइज यहाँ देखना पड़ेगा, ये होटल वगैरह में। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं होटल लूँ या नहीं लूँ। देखते हैं क्या होगा।